हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2026 वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास कितना टाइम आपको मिलने वाला है जिन लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, या फिर उनका टियर 1 अच्छा नहीं हुआ है 2025 का। और साथ में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलने वाली है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाली है, विद प्रूफ सारी चीजें बताने वाला हूँ। ऐसी ही वीडियो मैंने 2025 में भी बनाई थी, जिसके अंदर आपको सारी जो चीजें थी मैंने 2025 में सीजीएल से पहले ही कई सारी चीजें आपको बता दी थी। बिल्कुल वैसे ही आपको ये वाली वीडियो मिलने वाली है। आपकी डिमांड पर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने फॉर्म को फिल नहीं कर पाया, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर स्कोर अच्छा नहीं आया है 2025 के अंदर। तो जिनको 2026 की तैयारी करनी है, आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कहाँ से आपको फ्री में तैयारी करनी है, कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेंगी, कहाँ से आपको फ्री में बुक मिलने वाली है, तो सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो के अंदर आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर का डेटा है वहां से ली गई हैं, और विद प्रूफ आपको मैं चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर डेटा कुछ मैंने लिया हुआ है, उसके बिहाफ पर मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। 2021 का नोटिफिकेशन आया था आपका 23 दिसंबर 2021 को, और 2022 का नोटिफिकेशन आया था आपका 17 सितंबर 2022 को। यानी कि बीच में जो आपको गैप मिला था 268 डेज का मिला था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 2023 का नोटिफिकेशन आपका आया था 3 अप्रैल 2023 को, यानी कि 2022 के नोटिफिकेशन से और 2023 के नोटिफिकेशन में जो आपको गैप मिला था वो मिला था 198 डेज का। इसके बाद 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था आपका, वो आया था 24 जून 2024 को। 2023 से और 2024 के बीच में आपको जो गैप मिला था वो काफी ज्यादा मिल गया था, यानी कि 448 डेज का गैप मिला था, एक साल से ज्यादा का टाइम मिल गया था। 2024 के बाद आपका जो 2025 का नोटिफिकेशन है मेरे भाई, ये आया था 9 जून 2025 को। तो 377 दिन मिले हैं यहाँ पर, एक साल से ज्यादा का टाइम आपको यहाँ पर भी मिल गया था। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर मैं अंदाजा लगाता हूँ यहाँ पर लगभग 200 से लेकर 250 दिन यहाँ पर एवरेज में लगा लेता हूँ कि नोटिफिकेशन आपका इतने दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। कोई अगर स्पेशल रीजन होता है, कोई चेंजेस करने होते हैं, कोई वहां पर कोर्ट केस हो गया होता है, तो नोटिफिकेशन थोड़ा आपका डिले हो जाता है। लेकिन हमें क्या लगाना है, लगभग 200 से और 250 दिन लगा ले रहे हैं। तो 9 जून 2025 से लेकर अगर मैं 250 दिन लगाता हूं या 200 दिन लगाता हूं, तो आपका जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई 2026 के लिए अप्रैल से लेकर मई के बीच में देखने को आपको मिल जाएगा 2026 के अंदर। अब नोटिफिकेशन के बाद लगभग 2 से ढाई महीने आपके लग जाते हैं पेपर के लिए भी। ठीक है, तो आपके पास मोटा मोटी लगभग 9 से 10 महीने हैं आपके पास पूरे। 9 से 10 महीने में आप सीजीएल की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं कर पाया है, तो वो लोगों के लिए यहाँ पर मैंने आपको टाइम दे दिया है कि लगभग आपके पास 10 महीनों का टाइम है। ठीक है, लगभग 300 दिन आप यहाँ पर लेकर चलो, 300 दिन आपके पास हैं आज से। ठीक है, तो डेडिकेटेडली आप लोग तैयारी कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा वैकेंसीज के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको तैयारी करनी कहां से है। देखो, अगर आपको मैथ्स के लिए बिल्कुल फ्री में सारी चीज चाहिए, तो आदित्य रंजन सर ने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया गया है, जीरो से लेकर एडवांस तक। ये प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो यहाँ से आप पूरा मैथ कर सकते हो। मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस हो। इस समय जब आप बिगिनर होते हो ना, तब आपको पूरा का पूरा नोट्स भी मेंटेन करना चाहिए, और नोट्स आपको खुद से बनाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं। फिर उसका, जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर आपने परसेंटेज पढ़ा, क्लास ली उसके बाद आपको वहां पर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो उसको कॉपी पर नोट कर लिया कि ये कंसेप्ट मुझे वापस से दोबारा से पढ़ना है। तो उस कंसेप्ट को आपको दोबारा से पढ़ना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आप किसी भी एक ऐसी बुक को उठा लो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो मेरे भाई। ठीक है, उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको मैथ्स के लिए यहाँ पर बुक सजेस्ट कर देता हूँ। ये है आदित्य रंजन सर की मैथ्स के लिए एसएससी मैथ्स की, जिसमें आपको 6000 से ज्यादा टीसीएस के एमसीक्यूज मिलते हैं चैप्टर वाइज। ये वाली बुक है। ऐसी एक और बुक आती है, इनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है मेरे भाई। ठीक है, ये बुक है आपकी 6500 प्लस टीसीएस के एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आती है एसएससी मैथ्स के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये मिल जाती है। इनकी जो पीडीएफ है ना, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। इस बुक की खास बात क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को सारा कवरेज मिल जाता है सभी 2025 के एग्जाम्स का। साथ में आपको यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच मिलती है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती हैं, और कई सारी चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो इस बुक को आप लोग परचेज कर लेना अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि इसका मैंने डिटेल रिव्यू भी बना रखा है, तो उसको एक बार देख लेना। बाकी इसके बाद मैं अगर जीके जीएस की बात करता हूँ, मैं भी आपको बता देता हूँ कि बात अगर बुक्स की चली रही है, तो यहाँ पर जीके जीएस के लिए भी आदित्य रंजन सर ने एक ये वाली बुक लॉन्च की है, एसएससी शिवास्त्र। काफी बेहतरीन ये बुक है। इसका डिटेल्ड रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, तो उसको देखना ना। सारे लिंक्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी वीडियो बता रहा हूँ, सबके लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां से आप देख लेना। तो डिटेल रिव्यूज के बाद देख लेना, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है। और इन तीनों बुक्स का, इसका भी, इस वाली बुक का भी, वाली बुक का भी, तीनों बुक्स का मैंने पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो रही गणित की बात और जीएस की बात। इसके बाद इंग्लिश के लिए
आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। जैसे प्रशांत भाई हैं, प्रशांत सोलंकी सर, तो वो बिल्कुल फ्री में उनके यूट्यूब चैनल पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको बिल्कुल चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेड बैच भी ले सकते हो। ठीक है, एक पेड बैच ले लेना किसी भी टीचर का। आप जैसे पूरा एक कॉम्बो ले सकते हो या फिर अलग अलग ले सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है वो तो, कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो सिर्फ इंग्लिश का ले लेना, अगर आपका मैथ्स वीक है तो सिर्फ मैथ का ले लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पूरा लेना है। और इसके बाद आप वहां से फ्री में भी कई सारी चीजें वहां पर पड़ी हुई हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। और रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ लोगे, 2 महीने लगेंगे रीजनिंग में, बिल्कुल बिगनर के लिए बता रहा हूँ। 2 महीने के अंदर आपका रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा विद प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस भी साथ में करनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी सीजीएल 2026 के अंदर वैकेंसीज कितनी आएंगी। देखो, मैंने लास्ट 10 ईयर्स का डेटा यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 2014 में जो वैकेंसीज थी 15,500 के आसपास आई थी, 2015 में 8,500 आई थी, फिर 2016 में 10,000 आई थी, फिर 2017 में 8,121 आई थी, 2018 में 11,105 आई थी, 2019 में 8,539 आई थी, 2020 में 7,000 वैकेंसी आई थी, फिर आपकी 21 में 7,600 आई थी, फिर 2022 में 36,000 आई थी, 2023 में 8,415 आई थी, 2024 में 17,727 आई थी, और उसके बाद 2025 में 14,500 के आसपास वैकेंसी आपकी आई है। अगर आपने गौर से देखा होगा इस डेटा को, तो आपने एक चीज एनालाइज की होगी, यहाँ पर जो ग्राफ है ना आपका, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। पहले आपकी वैकेंसी 2014 में ज्यादा आई थी, फिर कम आई, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, इस तरह से आपका यहाँ पर चलता है। अगर इस ट्रेंड को ही हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, वैसे इसको जो मैंने आपको ये कम ज्यादा वाला बताया है ना, ये एक सिर्फ ये कोई यहाँ पर लॉजिकल चीज नहीं है, लेकिन अगर इसको भी फॉलो करते हैं तब भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 26 में जो आपकी वैकेंसीज है ना मेरे भाई, ये आपकी 2025 से डेफिनेटली ज्यादा आएंगी। अगर 14,500 वैकेंसी आपकी अभी आ रही है ना, ये वैकेंसी अगर इंक्रीज भी होती है तब भी मैं मानता हूँ 15,000 वैकेंसी। ठीक है, 2026 में जो आपकी वैकेंसीज है इससे डेफिनेटली ज्यादा आएंगी। भले ही वो आपकी 2,000 वैकेंसी ज्यादा आए, 20,000 वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी आपकी ज्यादा आएंगे। तो आपके पास पूरा मैंने रोड मैप बता दिया है किस तरह से आपको तैयारी करनी है। क्या सीजीएल होता है, सीजीएल का टीयर 1 का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपके 25-25 सवाल पूछे जाते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 1 घंटे में पर आपको ये लिखना होता है। मेंस का पेपर कुछ आपका इस तरह से होता है। मेंस में भी आपका 390 नंबर का पेपर होता है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस और आपका यहाँ पर कंप्यूटर का भी एक अलग से सेक्शन होता है, तो कंप्यूटर भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। 20 सवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, 1 सवाल आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये है आपका, टाइपिंग भी उसी दिन होती है मेंस वाले दिन। तो ये है आपका मेंस का पैटर्न। अगर मैं बात करता हूं कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं 2026 के अंदर मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका 2025 में कई सारे बदलाव आपने देख लिए हैं। पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो वेंडर है वो चेंज हो गया है, तो सब बदलाव हो गया। लेकिन सीपीयू 2025 के अंदर आपका बदलाव किया गया, सेक्शनल टाइमिंग भी कर दी गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका सेक्शनल टाइमिंग सीजीएल के अंदर ये लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो इसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। बाकी इतना खास कोई बदलाव होने वाला नहीं है 2026 के अंदर, यही पैटर्न रहेगा आपका, यही सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको 2025 में बताया था कि आपको जो टारगेट लेकर चलना है टीयर 1 के लिए, वो 160 नंबर का लेकर चलना है। तो 2026 के लिए भी आपको अपना जो टारगेट लेकर चलना है 160 के लिए लेकर चलना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 150 से 160 के बीच में आपका अपना टारगेट लेकर चलना है, और इतना ही स्कोर आपका आना चाहिए मॉक के अंदर। जब मॉक के अंदर आपका स्कोर अच्छा आने लगता है, तब पेपर के अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो अच्छा आ जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी डाउट है ना, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर मैं आपसे पर्सनली जुड़ा हुआ हूँ। अगर वहां पर नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, मुझे फॉलो करके मैसेज कर दोगे, आपकी रिप्लाई वहां पर मिल जाएंगे। और किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आपका भाई आपके लिए हमेशा रेडी है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2026 के लिए। सीजीएल के लिए मैं एक मेंटरशिप गाइडेंस पेड ग्रुप लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर आपको मैं हर तरह से गाइड करूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पर खत्म कर दिए, लगभग आपके पास 300 दिन है, तो आज से ही लग जाओ डेडिकेटेडली। अगर टाइम टेबल भी चाहिए तो वो भी मैं आपको वहां पर बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं ना स्टूडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।